हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th आईपी में आज हम लोग बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 11 को लेकर के। इस चैप्टर का नाम है दोस्तों अपने पास में सोसाइटल इम्पैक्ट। बहुत सारे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में जो हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। जैसे दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करें कि इंट्रोडक्शन को लेकर के, फिर हम बात करेंगे डिजिटल फुटप्रिंट को लेकर के। तो फुटप्रिंट जो है वो हम लोग को वैसे भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है जानना, क्योंकि आजकल आप देखते होंगे बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे अगर आप किसी को मैसेज भेजते हैं, चाहे आप अपने किसी भी टाइप के ग्रुप बना लीजिए या जैसे भी आप लोग ग्रुप बनाते हैं, तो एक्चुअल में दोस्तों आपके जो मैसेजेस होते हैं, जो भी एक्टिविटी आप ऑनलाइन करते हैं, वो सब कहीं ना कहीं रिकॉर्ड जरूर होती है। तो यहाँ हम लोग पहले डिजिटल फुटप्रिंट को लेकर के बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कि जो नेट हम लोग यूज करते हैं, इंटरनेट जो हम लोग यूज करते हैं, उसके साथ साथ जो हम लोग कोई कम्युनिकेशन करते हैं तो उसके एटिकेट्स क्या होते हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ साथ में हम लोग यहाँ बात करेंगे कुछ एथिकल इश्यूज को लेकर के। इसी के साथ साथ दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पर ओपन सोर्स की फिलोसॉफी को लेकर, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर अपने पास होते हैं तो उसमें दोस्तों कुछ सॉफ्टवेयर अपने पास ओपन सोर्स भी होते हैं। तो आखिर वो क्या है ओपन सोर्स और उसकी फिलोसॉफी क्या है। साथ साथ में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कॉपीराइट्स को लेकर के और अदर लाइसेंस को लेकर के। तो दोस्तों ये जो दो टॉपिक्स हैं, ये दोनों के दोनों कवर करता है सॉफ्टवेयर और उसके लाइसेंस को। इसी टाइप से हम बात करेंगे साइबर क्राइम के बारे में। इन दिनों में बहुत सारे बार हो सकता है कई बार आपने ये नाम सुना होगा साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम क्या होता है, साइबर क्राइम को हम लोग यहाँ पर साइबर लॉ और आईटी एक्ट के साथ साथ हम लोग इसको भी डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे साइबर लॉ क्या है, आईटी एक्ट क्या है। इसी तरीके से दोस्तों हम बात करेंगे ई वेस्ट मैनेजमेंट। ई वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब हो गया कि जो हमारे डिवाइसेस होते हैं, चाहे वो फोन हो, चाहे लैपटॉप हो या किसी भी टाइप के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो, उसको किस तरीके से हम लोग जो है डिस्ट्रॉय करें। तो जो ई वेस्ट है अपने पास में, उसको कैसे हम लोग यहाँ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसी तरीके से हम बात करेंगे हेल्थ कंसर्न को लेकर, क्योंकि जो हम लोग इन दिनों में टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं तो उससे हमारे हेल्थ पर क्या क्या इश्यूज हो रहे हैं। तो दोस्तों ये सारे टॉपिक हम लोग एक एक करके आगे कवर करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। जैसे कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि हम लोग इन दिनों में जो हर जो काम है वो कहीं ना कहीं हम लोग आईटी को यूज करते हुए करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए करते हैं। तो यही ऐसा कुछ एक एग्जाम्पल और डेफिनेशन में लिखा होगा कि वी आर नाउ लिविंग एन एरा कॉल्ड द इंफॉर्मेशन एज। ठीक है, तो हम लोग अभी इन दिनों में जो है इंफॉर्मेशन एज के एरा में रह रहे हैं, where we see that most our activities are technology influence। तो हम लोग जितने भी काम करते हैं वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए करता है। ठीक है, बी इट मेकिंग एन ऑनलाइन पेमेंट। आजकल आप जो पेटीएम या फिर आप जो दूसरे फोन पे वगैरह यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो पेमेंट है आज के टाइम पे मोस्टली हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो भी आर्ट या जो इंफॉर्मेशन होती है, इसको हम लोग क्रिएट भी आजकल किसके थ्रू करते हैं, कहीं ना कहीं कंप्यूटर के थ्रू। तो क्रिएटिंग और डेवलपमेंट ऑफ आर पीस ऑफ आर्ट। तो हमारी इंफॉर्मेशन है, हमारे जो आर्ट है, हम लोग जो कुछ भी काम करें, कहीं ना कहीं दोस्तों हम लोग यहाँ पर कंप्यूटर को यूज करते हुए करते हैं। चाहे वो आर्टिकल लिखना हो या फोटोग्राफ क्लिक करनी हो, उसको एडिट करना हो या जो कुछ भी आप दूसरी चीजें देखते हैं। वी आर रिच ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं विद द रिच ऑफ टेक्नोलॉजी टू आर डे टू डे लाइफ। हम लोग जो दिन भर जो कंप्यूटर पे काम करते हैं, देयर हैज बीन अ पैराडिगम शिफ्ट। ठीक है, एंड इट हैज आल्सो रेज स्पेसिफिक इश्यूज एंड प्रॉब्लम रिलेटेड टू सोसाइटी, एथिक्स एंड लॉ। तो यहाँ हम लोग जितने भी काम करते हैं कंप्यूटर को यूज करते हुए, उसमें हमारे सामने कई बार कुछ प्रॉब्लम्स होती है, कुछ इश्यूज आते हैं। चाहे वो हम लोग बात कर सकते हैं रिलेटेड टू सोसाइटी हो सकता है, कुछ एथिक्स को लेकर के हो सकता है और कुछ लॉ को लेकर के भी हो सकता है। तो बेसिकली हम लोग इन चीजों को लेकर के ही यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये है, इन दिस चैप्टर वी शैल टॉक अबाउट टॉपिक। ठीक है, तो कौन कौन से टॉपिक है अबाउट दिस वेरी डोमेन सच एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, या फिर अपने पास में प्लेगरिज्म है, या साइबर क्राइम है, साइबर लॉ है, ई वेस्ट मैनेजमेंट और ऐसी बहुत सारे टॉपिक्स। सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करते हैं डिजिटल फुटप्रिंट के बारे में। डिजिटल फुटप्रिंट है क्या? तो दोस्तों डिजिटल फुटप्रिंट जो है वो बेसिकली एक टाइप का रिकॉर्ड है, या कह सकते हैं रिकॉर्ड्स एंड ट्रेस। ठीक है, इंडिविजुअल एक्टिविटीज, आपकी जो भी एक्टिविटी कह सकते हैं इंटरनेट को यूज करते हुए होती है। जैसे कि अगर आप फेसबुक पे जाते हैं, आप किसी को मैसेज करते हैं, तो हो सकता है कि आपने अपनी साइड से उस मैसेज को बाद में डिलीट भी कर दिया हो। आप किसी को ईमेल कर रहे हैं, आपने अपनी साइड से डिलीट कर दिया हो। आपने जो कुछ भी किसी के साथ चैट करे, चाहे वो आप व्हाट्सएप चैट भी क्यों नहीं करो, तो दोस्तों आपकी जो
चैट होती है, भले ही अगर आप उसको डिलीट भी कर दें, तो कहीं न कहीं दोस्तों वो सेव ज़रूर होती है सर्वर पे, ठीक है? ऐसे मैं बहुत बार एग्ज़ाम्पल्स भी देता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को जब साइबर क्राइम वाले पकड़ते हैं, तो दोस्तों उनके साथ 2 साल, 4 साल पुरानी जो चैट होती है, उसको भी कहीं न कहीं चेक किया जाता है, लेकिन वो एक्चुअल में उनके मोबाइल में सेव नहीं होती, बट फिर भी उनके पास यानी कि साइबर क्राइम वालों के पास में डेटा आ सकता है और आता भी है, ठीक है? ऐसे ही हम कह सकते हैं एज दे यूज द इंटरनेट डिजिटल फुटप्रिंट आर परमानेंटली स्टोर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो डिजिटल फुटप्रिंट्स होते हैं, यहाँ पर फुटप्रिंट का मतलब हो गया पाँव के निशान। अगर डिजिटल फुटप्रिंट का मतलब हो गया कि इंटरनेट पर आप जो भी एक्टिविटी करते हैं वो कहीं ना कहीं आपके पाँव के निशान रहते हैं, ऐसा उसमें बताया जा रहा है। तो डिजिटल फुटप्रिंट का बेसिक मीनिंग क्या हो गया है कि आप इंटरनेट को यूज करते हुए जब कुछ भी कोई भी एक्टिविटी करते हैं, चाहे आप किसी को मैसेज करें, चाहे आप लाइक करें, चाहे आप डिसलाइक करें, चाहे कुछ भी करें, तो दोस्तों वो कहीं ना कहीं डेटाबेस में सेव होता जरूर है, ठीक है? डिजिटल फुटप्रिंट्स आर द रिकॉर्ड एंड ट्रेसेस इंडिविजुअल लिव बिहाइंड एज दे यूज द इंटरनेट। जब आप इंटरनेट को यूज करते हो तो आपकी जो भी एक्टिविटीज है उन सभी को ट्रेस किया जाता है, उन सभी को रिकॉर्ड किया जाता है। योर इंटरेक्शन ऑन सोशल मीडिया पे आपके जो इंटरेक्शन है, योर फ्रेंड सर्कल ऑन सोशल मीडिया साइट्स, ठीक है, साइट्स यू विजिट्स, ऑनलाइन परचेज, लोकेशंस विजिटेड थ्रू फेसबुक, चेक-इन्स एक्सेट्रा आर मेकअप योर डिजिटल फुटप्रिंट। तो आप इनमें से कोई भी काम करें, ये सभी के सभी कहीं ना कहीं आपके रिकॉर्ड को, आपकी एक्टिविटी को जो है वो सेव करके रखते हैं। अगर हम बात करें तो डिजिटल फुटप्रिंट जो है आर रेफर टू एज डिजिटल टैटूज, ठीक है? तो इसको आप डिजिटल टैटूज भी कह सकते हैं। बेसिकली दोस्तों ये आपके पास दो टाइप की होती है, एक होती है एक्टिवली और दूसरी होती है पैसिवली। एक्टिवली तो क्या है, हमको पता होता है, जबकि पैसिवली भी होती है जो एक्चुअल में हमको पता नहीं है लेकिन फिर भी वो हमारे सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है। तो एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है? इंक्लूड्स डेटा दैट यू इंटेंशनली सबमिट ऑनलाइन। जब आप कोई फॉर्म भर रहे हैं, जब आप किसी को ईमेल भेज रहे हैं, जब आप कोई मैसेज किसी को सेंड कर रहे हैं, जब आप फेसबुक या किसी दूसरी सोशल मीडिया पर आप पोस्ट कर रहे हैं या किसी को आप रिप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, कहीं आप कमेंट कर रहे हैं, तो ये तो क्या है कि हमको पता है हम क्या किसी को मैसेज भेज रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिव, ठीक है? तो एक्टिव में तो क्या है, हमको पता है हम किसी को क्या मैसेज भेज, जबकि दूसरा क्या आपके पास पैसिव। तो पैसिव में क्या होता है? गेट क्रिएटेड थ्रू योर डेटा, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि हम लोग अनइंटेंशनली कुछ इंफॉर्मेशन दे देते हैं, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं व्हेन यू विजिट अ वेबसाइट, जब आप कोई वेबसाइट्स पे जाते हैं, ठीक है, द वेब सर्वर में लॉग योर आईपी एड्रेसेस। जब आप किसी वेबसाइट्स पे जाएंगे, वेब सर्वर्स पे जाएंगे, तो वहां आपका जो आईपी एड्रेस है वो स्टोर कर लिया जाता है, विच आइडेंटिफाइज योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि आपकी आईएसपी को या आपके अप्रोक्सीमेट लोकेशंस को, इन सभी को भी सेव कर लेता है। तो ये सब भी आपके पास क्या पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स है। आपके मोबाइल में भी आपने देखा होगा, कई बार हम लोग फोटोज क्लिक करते हैं, तो आपने जब गूगल फोटोज में जाकर के देखा होगा तो आपको पता ही नहीं होता है, लेकिन वो आपको पूरा एक मैप बना के दिखाता है क्या आप इस जगह पर जा जाकर फोटोज क्लिक करा के आए पिछले 1 साल में, 2 साल में, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती। तो वो कहीं ना कहीं दोस्तों ये भी क्या है, आपके पास पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट का ही एक एग्जाम्पल होता है। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं इट इज सेफ टू एज्यूम, आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए दोस्तों, इट इज सेफ टू एज्यूम दैट एनीथिंग यू डू, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं ऑनलाइन, मे बी देयर परमानेंटली एंड वुड नॉट बी वॉश्ड अवे। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन हैं उसको आप कभी भी डिलीट नहीं कर पाए, ठीक है? तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन आप ऑनलाइन डाल रहे हैं वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी परमानेंट रहेगी, ठीक है? डिजिटल फुटप्रिंट जो है वो लास्ट फॉरएवर्स होता है, मतलब ये इंफॉर्मेशन हमेशा रहेगी। और दोस्तों कुछ जगह, जैसे अगर अपन बात करें तो कॉलेजेस की जब एडमिशन्स की बात होती है तो वो भी आपके डिजिटल फुटप्रिंट को चेक करते हैं, या जॉब्स को लेकर के बात करें तो जॉब्स में भी वो चेक जरूर किया जाता है। अगर कॉलेज को लेकर के बात करें तो शायद आपके माइंड में आएगा कि इंडिया में कहाँ इसको चेक किया जाता है, लेकिन बहुत सारी जगह किया जाता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इंडिया में भी जो है वो उसको देखती है। इसी टाइप से जॉब्स वगैरह में देखें तो जैसे लिंक्डइन प्रोफाइल्स वगैरह होती है, वो सब कहीं ना कहीं चेक की जाती है, ठीक है? विल लुक बैक एट देम टू सी यू आर व्हाट यू, ठीक है? तो आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं, आपका एक्चुअल में आपका कंडक्ट कैसा है अपने साथ में, लोगों के साथ में, वो सब कहीं ना कहीं यहाँ पर चेक कर लिया जाता है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो कैसे आप डिजिटल फुटप्रिंट को मैनेज कर सकते हैं। टू मैनेज योर डिजिटल फुटप्रिंट यू कैन फॉलो द गाइडलाइन। क्या क्या है? सबसे पहले तो
नो व्हाट योर डिजिटल फुटप्रिंट इज। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका डिजिटल फुटप्रिंट क्या है। इट मीन्स आप जब पोस्ट कर रहे हैं, आप जब किसी को मैसेज कर रहे हैं, जब आप व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज करते हैं, चाहे इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, कहीं लाइक डिसलाइक जो भी आप कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या आपकी जो एक्टिविटीज हो रही है इंटरनेट पे और जो जो सेव होगी, तो आपको एक्चुअली में पहले पता भी तो होना चाहिए आप कर क्या रहे हैं। ठीक है, इसी टाइप से ई बिहेवियर रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी होनी चाहिए। इसका मतलब है कि हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन है जो कुछ मैसेज लिख रहा है आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, या पर्टिकुलर कोई फेसबुक का आपका कोई मतलब हो सकता है कि कहीं कोई ना कोई ग्रुप हो, या कोई आपके पास कोई पर्टिकुलर आपके नोन या अननोन लोग हैं जो मैसेजेस डालते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरनेट को यूज करते हुए हमको किस तरीके से रेस्पॉन्स करना चाहिए। हो सकता है कि कई बार हम किसी की बात से एग्री नहीं भी करते हैं, तो भी आप वहां पर यानी कि इंटरनेट के थ्रू आप किसी को ऐसे कुछ मैसेजेस नहीं लिखें। ठीक है, तो कह सकते हैं आपका ई बिहेव रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपको पता होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो कीप योर डिजिटल फुटप्रिंट क्लीन। आप ऐसा कोई मैसेज नहीं लिखें जिससे कि बाद में आपको दिक्कत हो, और अगर आपने कुछ लिख भी दिया है तो कोशिश करें उसको जल्दी से जल्दी हटा देने की। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं कंट्रोल द विजिबिलिटी ऑफ योर इंफॉर्मेशन। तो आप जानते हैं, जैसे कि मैं बात करता हूँ कि कुछ अगर मैं पोस्ट करता हूँ, अगर मैं पब्लिक करता हूँ तो कोई भी देख लेगा, अगर मैं प्राइवेट करता हूँ या विद फ्रेंड्स करता हूँ, तो उससे क्या होगा कि मेरी इन्फॉर्मेशन जो है वो लिमिटेड लोगों तक जाएगी, और जिनको मैं अपनी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ वहीं तक जाएगी, और मैं उसको अपने हिसाब से कभी भी कंट्रोल कर सकता हूँ। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट अपने पास है अलाउ कमेंट मॉडरेशन। तो कई बार ऐसा होता है कि आप कमेंट चाहते हैं उस पोस्ट पे या नहीं चाहते हैं, उसको आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स उस पर कमेंट कर सके, कौन उसके ऊपर कमेंट कर सकता है नहीं कर सकता है, वो भी आप यहाँ पर जरूर सेट करें। इसी टाइप से जब आप कहीं भी पोस्ट करते हैं तो पोस्ट करने से पहले आप जरूर देख ले, सोच ले कि आखिर आप क्या पोस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको इन सभी चीजों के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। इसके थ्रू आप अपने डिजिटल फुटप्रिंट को क्लीन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों डिजिटल फुटप्रिंट के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास नाम आता है वो होता है नेट। नेट यानी कि इंटरनेट है। दूसरा आपके पास है कम्युनिकेशन एटिकेट्स। ठीक है, तो कम्युनिकेशन एटिकेट्स क्या होनी चाहिए, बेसिकली अगर हम बात करें तो हमारे पास एक वर्ड आता है दोस्तों, उसको बोलते हैं हम लोग नेटिकेट। नेटिकेट का मतलब क्या होगा, जिसमें नेट भी होगा और एटिकेट्स भी होंगे। ठीक है, तो नेट यानी इंटरनेट एटिकेट्स क्या क्या होते हैं। इट रेफर्स टू ऑनलाइन मैनर्स व्हाइल यूजिंग इंटरनेट और वर्किंग ऑनलाइन। जब आप इंटरनेट को यूज कर, जब आप ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, तो आपके मैनर्स कैसे रहेंगे, वो आपका नेटिक्यूट यहाँ पर जो है वो नेटिकेट्स कहलाता है। इसी टाइप से कह सकते हैं कि फॉलोइंग लाइंस, ठीक है, जो आपके पास कुछ पॉइंट्स है जो हम लोग बात करेंगे, जो कि रूल्स हैं, आपको उनको फॉलो जरूर करना चाहिए। सबसे पहले तो है रिफ्रेन फ्रॉम पर्सनल अब्यूज। आप अगर किसी को, ठीक है, डिसएग्री भी करते हैं किसी की बात से, तो भी दोस्तों आप क्या है, बट नेवर कॉल देम नेम और थ्रेटन देम विद द पर्सनल वायलेंस। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कि अगर आप इंटरनेट को यूज कर रहे हैं और आप किसी की बात से एग्री नहीं करते, जैसे बहुत सारे लोग करते हैं, मैं देखता हूँ। अगर आपने कोई वीडियोस देखा हो तो उसकी कमेंट में जाकर के देखिए, कई बार ऐसे बहुत सारे कमेंट्स लिखे होते हैं जो बहुत ज्यादा गलत होते हैं। तो हो सकता है कि वो आज मजे ले रहे, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों उनके सामने प्रॉब्लम्स जरूर आ सकती है अगर कहीं कोई कंप्लेंट कर देता है। तो हम आगे जाके पढ़ेंगे भी कि साइबर क्राइम क्या होता है, और साइबर क्राइम के साथ साथ हम लोग साइबर लॉ, और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर बाय द वे हमारे साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट्स होता है तो हम उसकी रिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो कि आप किसी को पर्सनली जो है वो किसी को इस टाइप के मैसेजेस धमकी नहीं दे। अगर आप किसी की बात से डिसएग्री भी करते हैं तो कुछ अब्यूजिंग लैंग्वेज वगैरह आप यूज नहीं करें। नेक्स्ट है दोस्तों आपके पास नेवर स्पैम। नेवर स्पैम का मतलब क्या हो गया कि कई बार क्या होता है कि हम लोग कुछ मैसेज को बार बार जो है वो पोस्ट करते हैं। जैसे मान लो कि मेरी एक शॉप है, या मैं मान लो ये अपना यूट्यूब चैनल का अगर कोई वीडियो है, तो उसको प्रमोट करने के लिए मैं अगर एक बार मैसेज करता हूँ तो ठीक है, अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ठीक है, मैं पर्सनली किसी को मैसेज कर रहा हूँ, भाई लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ये वो, एक बार भेजा, दो बार भेजा, तीन बार भेजा, मैं बार बार वही काम कर रहा हूँ, तो ये सही नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा एथिक्स नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग यही बात करें, नेवर स्पैम, दैट इज, ठीक है, तो डो नॉट रिपीटेडली पोस्ट द सेम एडवर्टाइजमेंट फॉर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। इसी टाइप से नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे राइट क्लियरली। आप जो मैसेज कहना चाह रहे हैं, ठीक है, उसमें स्लैंग जो है उसको यूज नहीं करो, और कंसाइसली आप यहाँ पर मैसेज भेजिए। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि आप जो मैसेज भेजना चाहते हैं वो टू द पॉइंट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, इजीली कोई आपके मैसेज को समझ सके जब आप किसी के साथ इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। ऐसे ही हम लोग कह सकते हैं कि जब भी आप किसी के साथ मैसेज कर रहे हो, ऑलवेज पोस्ट करेक्ट कंटेंट।
ठीक है, इन रेस्पेक्टफुल लैंग्वेज। तो आपको एक रेस्पेक्टफुल लैंग्वेज को यूज करते हुए अपने कंटेंट को लिखना चाहिए और भेजना चाहिए। इसी टाइप से कह सकते हैं इन अ डिसीजन फोरम, अगर आप कहीं पे डिस्कशन फॉर्म अगर आप किसी के साथ कर रहे हैं, एक टाइप का डिस्कशन फॉर्म होता है जिसमें बहुत सारे लोग किसी एक ही टॉपिक पे बात करते हैं, तो आपको भी अपने टॉपिक से जुड़े रहना चाहिए, हमेशा कोई दूसरे टॉपिक पे जाकर के बात नहीं करें। ऐसे ही कह सकते हैं नेवर एक्सपेक्ट अदर पीपल टू डू योर वर्क, किसी को भी आप ऐसे नहीं कह सकते कि आपका काम कोई और कर ले। ऐसे डू नॉट पोस्ट कॉपीराइटेड मटेरियल्स, आप कोई भी कॉपीराइटेड मटेरियल्स जो है वो ऑनलाइन नहीं पोस्ट करें, ठीक है, टू विच यू डू नॉट ओन द राइट्स, जिसके राइट्स आपके पास नहीं हो, वो आप यहाँ पर मटेरियल को पोस्ट नहीं करें। ठीक है, तो ये कुछ आपके पास में जो है वो एथिक्स होते हैं, बेसिकली कहे तो ये नेटिकेट्स आपके पास है जब आप नेट को यूज करते हैं। इसी टाइप से कुछ ईमेल एटिकेट आपके पास ईमेल एटिकेट्स भी होते हैं, जिसको अगर हम बात करें तो कह सकते हैं बी कंसाइज एंड टू द पॉइंट। अगर आप किसी को ईमेल भेजते हैं तो ईमेल आप जानते हैं दोस्तों क्या होता है, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मेल है। अगर आप किसी को ईमेल भेज रहे हैं तो आप उसमें क्या है कि टू लिखते हैं, सीसी लिखते हैं, आप जानते हैं बीसीसी लिखते हैं, ठीक है, या फिर अगर अपन बात करें तो कहीं आप मैसेजेस लिखते हैं, ठीक है, वो मैसेज किसको जाना है, और फिर उसके बाद वो मैसेज कंप्लीट कर देने की। अच्छा, इसके साथ साथ एक सब्जेक्ट भी होता है। इसी तरीके से अगर आप किसी को कोई फाइल वगैरह भेजना चाह रहे हो तो उसके अंदर आपके पास अटैचमेंट भी होता है। तो ये सारी की सारी चीजें डालने देने के साथ साथ आपको ये भी देखना होगा कि जो मैसेज आप यहाँ पर लिख रहे हैं वो क्या हो, एक तो आपके पास में टू द पॉइंट हो, शॉर्ट हो। इसी टाइप से आप वहां पर जो स्पेलिंग है, ग्रामर है, पंक्चुएशन है, उसका यूज प्रॉपर तरीके से करें। इसी टाइप से आपका जो ईमेल है उसका स्ट्रक्चर, उसका जो लेआउट है वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए। इसी टाइप से आप कैपिटल लेटर्स को यूज नहीं करें, केस सेंसिटिविटी का आप ध्यान रखें। ऐसे ही ईमेल के अंदर जो है वो अपने डिस्क्लेमर जो है वो भी आप ऐड करें, और आप एब्रिविएशंस जो है और मोटिवेशन आपके पास जो इमोटिकल्स जो आपके पास होते हैं उसको आप थोड़ा केयरफुली यूज करें। इमोजी वगैरह कर रहे हैं तो उसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए करें। ऐसे ही जब आप किसी के साथ मैसेज भेज रहे, किसी को अगर आप ईमेल करें तो उसकी जेंडर को, उसकी एज को ध्यान में रखते हुए अपने मैसेज किसी के साथ शेयर करें, अपनी ईमेल किसी को शेयर करें। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं दोस्तों जो जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इस तरीके से आज हम लोग एक बार इतना ही देख लेते हैं, एक छोटा सा टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया दोस्तों। इसके बाद मैं आपको जो बताने वाला हूँ नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है एथिकल इश्यूज। तो नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे एथिकल इश्यूज, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स होंगे जो हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।